हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी रीडर है उसका 6th चैप्टर जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उस पाठ के जो अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनो। तो बच्चों, इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है भारत कोकिला। ठीक है, ये इस पाठ का नाम है। ठीक है, तो इस पाठ का जो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा पाठ बोध बच्चों। तो ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा अर्थ लिखो। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे देखो बागडोर, इसका अर्थ होता है लगाम। फिर नेतृत्व, इसका अर्थ होता है अगुवाई या फिर नेता होने का भाव। तीसरा शब्द है अक्षम्य, इसका अर्थ होगा जो क्षमा ना किया जा सके। ठीक है, क्षम्य में आ उपसर्ग लगा है तो क्या बन गया? जो क्षमा ना किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारे जो आगे के शब्द हैं वो हैं वक्ता, मतलब जो भाषण दे। कोकिला, कोयल। बीड़ा उठाना, मतलब कोई काम करने का संकल्प लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सही कथनों पर सही का टिक लगाओ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों कुछ वाक्य दे रखे हैं, इस वाक्य में आपको ये बताना है कि गलत है अथवा सही है। तो पहला वाक्य क्या है? देखो, पहला वाक्य है सरोजनी नायडू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। तो ये क्या है? ये राइट है। सेकंड क्या है? सेकंड है सरोजनी नायडू उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गई। ये भी राइट है। तीसरा है सरोजनी नायडू ने बचपन में कविता और नाटक लिखे। ये भी राइट है। फोर्थ है सरोजनी नायडू अच्छा गाती थीं। ये भी राइट है। और लास्ट क्या है? सरोजनी नायडू में देश प्रेम का अभाव था। अभाव मतलब होता है कमी, तो उनके अंदर तो देश प्रेम था, तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की कौन नारी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? उनके बचपन के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है? ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों सरोजनी ने शूद्र जाति से विवाह क्यों किया? देश के स्वतंत्रता संग्राम में सरोजनी नायडू के कार्यों का वर्णन करो। ठीक है, तो बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने देखो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है भारत की कौन नारी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत की श्रीमती सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू के बचपन के बारे में तुम्हारी क्या जानकारी है? इसका उत्तर है सरोजनी नायडू बचपन से ही कविता लिखती थीं। ये छात्रवृत्ति पाकर 16 वर्ष की उम्र में विलायत पढ़ने गईं। बचपन में इन्होंने एक छोटा सा नाटक भी लिखा। ये बचपन से लोगों को बहुत प्रभावित कर लेती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों मैंने किताब में से पढ़ के डाला है, मतलब ये आपके अभ्यास पुस्तिका में ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू ने शूद्र जाति से विवाह क्यों किया? तो सरोजनी नायडू ने जात पात के विरुद्ध प्रचार करने और देश की महिलाओं को जागृत करने का बीड़ा उठाया, इसलिए उन्होंने शूद्र जाति से विवाह किया। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। सरोजनी नायडू ने जात पात के विरुद्ध प्रचार करने का और देश की महिलाओं को जागृत करने का बीड़ा उठाया, इसीलिए उन्होंने शूद्र जाति से विवाह किया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू ने किससे विवाह किया? तो
सरोजिनी नायडू ने गोविंदराजुलू से विवाह किया। फिर है सरोजिनी नायडू के पिता कौन थे, वे क्या करते थे। यहाँ 2 क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला है, इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। वे हैदराबाद में एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। क्या वे हैदराबाद में एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो ठीक है, ये बेटा जो ये वर्ड ये लिखा हुआ है नायडू, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगले हमारे क्वेश्चन है वो है सरोजिनी नायडू कब और किस राज्य की गवर्नर बनाई गई। तो भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के युद्ध में भय अक्षम्य अपराध है और निराशा अक्षम्य पाप है। यह वाणी किसकी है, मतलब ये किसने बोला है। तो यह श्रीमती सरोजिनी नायडू की वाणी है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो अगले क्वेश्चन है वो है, देखो ये बच्चों व्याकरण रचना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखा है, 2-3 शब्द दे रखे हैं, उनके लिए आपको एक शब्द बनाना है। तो पहला क्या है, भारत की कोकिला, तो भारत कोकिला। देश का रत्न, देश रत्न। स्वतंत्रता का संग्राम, तो स्वतंत्रता संग्राम। जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। उसके बाद है सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। कविता रचने वाला कवि, कविता रचने वाली स्त्री, कवयित्री। स्वामी का स्त्रीलिंग रूप, स्वामिनी। जो भाषण दे, वक्ता। कार्य का क्रम, कार्यक्रम, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, कर्म का प्रयोग करते हुए, कर्म लगाते हुए 2 वाक्य बनाओ और कर्म को रेखांकित करो। मतलब हमको ऐसे 2 वाक्य बनाने हैं जिसमें कर्म हो। तो पहला क्या है, देखो हमने वाक्य बनाया, सरोजिनी नायडू ने कविता को लिखा, ठीक है। तो कविता क्या है, यहाँ पे कविता कर्म है। और गीता मंदिर जाती है, तो कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। मंदिर क्या है, कर्म है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे अगले है, देखो अगले बच्चों इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं। ये देखो, इन शब्दों में आपको ये आ लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, नाथ में लगा दोगे अनाथ, अशिक्षा, अक्षम्य, असुर, अद्वितीय, अप्राप्त, ठीक है। उसके बाद इन भाव, अब देखो बच्चों इनके जो शब्द भी बताती हूँ। नाथ माने क्या होता है, नाथ माने होता है बच्चों, नाथ माने होता है स्वामी, और अनाथ माने जिसका स्वामी ना हो। शिक्षा माने होता है ज्ञान, सीखना। अशिक्षा माने जिसको ज्ञान नहीं है। अब और देखो फिर है हमारा, देखो क्षम्य, क्षम्य माने क्षमा करना, और अक्षम्य माने जो क्षमा ना किया जा सके। सुर माने देवता, असुर माने दानव। द्वितीय माने दूसरा, अद्वितीय माने जो कोई उसके बराबर कोई दूसरा ना हो। प्राप्त माने प्राप्त, अप्राप्त माने जो प्राप्त ना किया गया हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, देखो ये देखो, ठीक है। इन शब्दों का भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करके इस तरह को वाक्य बनाना है कि लिंग स्पष्ट हो, ठीक है। लिंग माने क्या होता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति का जो हम पता करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो स्वतंत्रता, पहला वाक्य, तो सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो थी का मतलब क्या हो, ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। शिक्षा, वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गईं, तो ये क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अवसर, मोहन ने अवसर का लाभ उठाया, तो मोहन क्या है,
पुल्लिंग। वाणी, मधुर वाणी के लिए वह भारत कोकिला थीं, ये भी स्त्रीलिंग। फिर हमारा आगे है उम्र। गीता ने छोटी सी उम्र में कविता लिखी, तो गीता कौन है? स्त्रीलिंग। और भाषण, श्याम भाषण देने में निपुण है, तो श्याम क्या हुआ? ये भी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखो, कुछ रिक्त स्थानों के पूर्ति करो। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो तो क्या है, इसमें रिक्त स्थानों में कर्ता लगाना है आपको। कर्ता कौन होता है? जो काम करता, उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक है, गूंजते हैं, तो भौरे आकाश में गूंजते हैं। देशभक्तों के कार्य प्रेरित करते हैं। सरोजिनी नायडू ने बीड़ा उठाया। सुंदर कविता छपी। कवि ने कविता लिखी। और राम ने विवाह किया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने समझा दिए हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिए।